बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं इस वक्त स्पोफिट यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहिद उल हक आपके साथ। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूफी हारून रशीद साहब हैं, जो इस वक्त स्पेन से हमारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। आज हम लोग जो मेन चीज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी, पंजाब गेम्स और वेट लिफ्टिंग पे हम लोग रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शायद भाई। एक दफ़ा फिर आप और मैं इकट्ठे हैं। और मैं ठीक है। इंशाल्लाह जैसा कि हमने प्रोग्राम पहले हमने तय किया था कि हर इतवार को हम प्रोग्राम किया करेंगे। जी बिल्कुल। अनलकीली मैं आपको पता है कि पाकिस्तान से आया हूँ दोबारा अपने मुल्क। मैं इसको स्पेन को इसलिए अपना मुल्क कहता हूँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ से मुझे रिस्क मिलता है। तो जब वापस आया हूँ तो जाहिर है आपको पता है 1-2 हफ्ते एडजस्टमेंट में लग जाते हैं। तो इसलिए 2 हफ्ते आपके साथ जो है बिल्कुल सही। कमिटमेंट पूरी नहीं कर सका, उसके लिए माजरत आपसे भी और आपके नाज़रीन से भी। जी हारून भाई, गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक बड़ा अजीब सा अलमिया हो गया कि अचानक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। क्या कहेंगे इसके मतलब? शायद भाई मेरा ख्याल है कि जमहूरियत है इस मुल्क में। आपको अपनी राय रखने का हक है और मुझे अपनी राय। बात यह बिल्कुल कि डीजी बिल्कुल। साहब को एक साल करीबन 9 महीने जो है वो इस ओहदे पे रहे हैं। उनके दौर में कुछ बेहतर काम भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अगर कहूँ कि सब कुछ बुरा है या सब कुछ अच्छा है तो वो सूरत हाल नहीं थी। इनके दौर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, जिसमें बोर्ड की तश्कील हुई, इन्होंने पीओए के साथ मामलात को थोड़ा सा सीरियस लिया। गो के बीच में आके फिर जब ये नई हुकूमत आई खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद, तो इस हुकूमत में जो वजीर साहब आए या जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर मिनिस्ट्री में आई, उन्होंने थोड़ा सा फिर उसमें खलल भी डाला और वो मामला जो है वो उस तरह पीओ के साथ मैच नहीं पड़ सका मेरी सादा सी जुबान में, जो लोग समझ सकें। लेकिन डीजी साहब ने अपने तौर पे उस महाज पे तो थोड़ी बहुत कोशिश की। पहले एथलेटिक्स फेडरेशन जो है उसके सदर जनरल साई साहब को बोर्ड में डाला। और ताकि वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो मेन बॉडी है, जो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रन करती है, फैसले करती है इसके और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवालों से। तो उन्होंने कोशिश की कि उसमें ऐसे लोग हों जो पीओए के पलड़े में न पड़ते हों, बल्कि बैलेंस हों या गवर्नमेंट के साइड पे हों। फ्रैंकली मेरी जाती राय हमेशा से, आप भी जानते हैं और बाकी सब सुनने वाले भी, कि मैंने हमेशा रियासत की बात की है, रियासत के हवाले से बात की है कि रियासत के इदारे मजबूत होने चाहिए और पीआईए या दूसरी फेडरेशन एसोसिएशन जो है वो एक एनजीओ के तौर पे काम करती है। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो आपका जी जी पाकिस्तान का बिल्कुल बिल्कुल परचम लेके बिल्कुल। जाना होता है, और पाकिस्तान का परचम जो है वो उसके मामले में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इख्तियारात होने चाहिए। बाकी रही ये बात कि उसमें डी साहब ने यकीनन कोशिश की। एक का फेडरेशन पे जो जिनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई उनके ऊपर उन्होंने बैन भी लगाया, उसकी जगह एडहॉक लगाई। फिर हॉकी के मामले पे उन्होंने एडहॉक लगाने की कोशिश की, वो आ, कामयाब नहीं हो सके। वो अलहदा आगे चल के हम बात कर लेंगे। आ, अभी उनके ठीक है। साथ मैंने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर मैंने उनसे ये कहा था कि जिस तरह रेसलिंग में हुआ है पाकिस्तान के साथ इस दफा, आपके सामने है वो मामला भी सारा। तो उसके ऊपर मैंने उनसे डिमांड की थी कि वो जिस तरह वेट लिफ्टिंग में मामला आपने सही करने की कोशिश की है, ढाक लगाई है, तो रेसलिंग में क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे पर्सनली जवाब भी दिया था कि वो इस मामले को लेकर चल रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में इस मामले में कोई प्रोग्रेस हो। इस हद तक तो डीजी साहब जो है माजी के डीजी से बहुत बेहतर थे। अब आ ठीक जाते है। हैं कि मामला दूसरे जो सरकारी अहदे पे आने वाले लोगों के होते हैं, जिसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। सच्ची बात यह है कि बहुत से ठेके दिए गए, बहुत से जो है वो एक साहब आपको याद होगा, डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहबा एक गालिबन इंजीनियरिंग काउंसिल से या पाक पीडब्ल्यूडी से एक इंजीनियर लेके आई थी, ताकि जितने भी ठेके होते हैं जो पीएसबी के मुल्क भर में कंस्ट्रक्शंस के, उनको जो है वो कंट्रोल, उसके मामला को देखा जा सके कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं हो रहे।
तो बाद में पता चला दरोग बरगर्दन रावी कि उनको हटा दिया गया और ठेके दिए गए मुख्तलिफ लोगों को। मैंने शायद आपको याद हो पिछले दिन एक ट्वीट और भी किया था जिसके ऊपर डीजी साहब कुछ नाराज भी हुए और मुझसे शिकवा भी किया। उसमें यह था कि इन्होंने कुछ गाड़ियां खरीदी थी नई। अब मुल्क के हालात ये थे, शहबाज शरीफ साहब नए नए आए थे और इन्होंने गाड़ियां खरीदी। फिर मैंने ये मसला उठाया कि आज से 5 साल पहले गंजेरा साहब के दौर में इकबाल हॉस्टल के नाम पे जो है रेनोवेशन के नाम पे 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मसूफ ने, मौजूदा डीजी साहब ने भी उसी रेनोवेशन 4 साल बाद दोबारा रेनोवेशन के लिए जो है वो ठेका दे दिया या क्या किया है, जो भी किया आप जाके देख सकते हैं वहां पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रामा इकबाल हॉस्टल में। तो इस हवाले से बहुत सी बातें थी जो जुबान ज़द-ए-आम थी। और कल मैंने एक ट्वीट किया था कि जब आपको शायद परसों का याद हो, जी बिल्कुल, मैंने वो देखा आपका। जी हाँ, वो भी था। और उसमें मैंने उससे पहले जब ये फाइनल हुआ तो मैंने सबसे पहले खबर मैंने ही दी अपने सोशल मीडिया पे कि डीजी साहब को हटाया जा रहा है, और उसके 2 घंटे बाद जो है वो नोटिफिकेशन भी आ गया। तो मैंने परसों ये कहा था कि अभी इंक्वायरी भी शुरू होने जा रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत से उनके ऊपर इल्जामात लग रहे थे। तो वो सही है गलत है ये तो फैसला वक्त करेगा, या अगर इंक्वायरी होती है तो वही करेगी। लेकिन जबान ज़द-ए-आम ये था कि वो कुछ मामला जो हैं उनके ठीक नहीं, लेकिन खेलों के हवाले से कुछ हद तक उन्होंने काम किया है फेडरेशन के मामला को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हारून भाई, आपने जो तजिया पेश किया डीजी के जाने का, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बैलेंस्ड है। और खासतौर पे जो आपने अलर्ट्स किए हैं और जो आपका ट्वीट था जिसमें आपने ये कहा है कि ये तमाम चीजों के बावजूद देखना ये है कि क्या चीज सामने आती है। लेकिन जो उनकी इंथुजियाज्म उस दिन नजर आ रही थी वो यही थी कि उन्होंने जो जो अच्छे काम किए वो कह रहे थे कि अब इम्प्लीमेंटेशन का काम आ गया, क्योंकि पहले जो पॉलिसी मेकिंग का काम था वो बन चुकी हुई है। कहते हैं उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज इंप्लीमेंट होगी हमें मसाइल मिलेंगे तो हम लोग उसको अमेंड करके ठीक करते जाएंगे। दूसरी जानिब उन्होंने फेडरेशंस की जो 12-16 फेडरेशंस के जो मसाइल चल रहे थे उस मतलब भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अच्छी न्यूज आएंगी। हम लोग एक जो हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग पे एक्शन ले लिया हुआ था, और इसी तरीके से बाय लॉज जो है हॉकी जैसी गेम पे भी वो बाय रूल्स जो है ना बकौल उनके कि हम लोग कुछ चीजें एक्शन लेने जा रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हॉकी में जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब बराजमान है जो प्रेसिडेंट है, या जो लोग भी आ रहे हैं उसमें, वो आई डोंट नो कि इतने अरसे से ओलंपियंस और एक्सपर्ट्स आने के बावजूद वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सक रही गेम जो होनी चाहिए। ये जो डीजी साहब हैं ये इस पे एक्शन लेना चाहते थे क्योंकि कहते थे कि नेशनल गेम। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं उनकी एक और खूबी भी बयान करूं कि मुझे उन्होंने जिंदगी में एक ही बार रात को 11 बजे फोन किया, क्योंकि मैंने एक छोटा सा व्लॉग दिया था आयशा एयाज पे जो स्वात वाली बच्ची है। तो मुझे उन्होंने कहा कि शाहिद साहब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये बच्ची जो है एयरपोर्ट पे आ रही है, मैं इसे खुद रिसीव करने जाता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक डीजी जिसने एक व्लॉग को देखा, अभी कोई खबर छपी नहीं थी, तो उसने ये कह दिया कि यार मैं इस बच्ची को खुद लेने जाता क्योंकि ये फ्यूचर की टैलेंट है। और जब हम लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे डीजी साहब का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम लोग इन जैसे कई बच्चे हैं जिनको हम लोग एक पूरा प्लान करके इनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स करेंगे, और हमारी कोशिश है कि ये जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं इनको हम लोग पॉलिश करें। एक छोटी सी और बात भी ये है कि इन्होंने जो हमारे कई एथलीट्स जो बीमार हो जाते हैं, और खासतौर पे मैं बॉक्सिंग के क्योंकि ताल्लुक मेरा रहा, तो मुझे पता है कि एक अली अकबर शाह साहब है हमारे लेजेंड है बड़े पुराने, वो अब बॉक्सिंग में इतना ज्यादा इन नहीं है लेकिन रेफरी जज रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और ओलंपिक और हर तरह के गेम्स को वो कंडक्ट कर चुके हैं। तो वो जब बीमार हुए तो वो बाकायदा इन्होंने फोन्स किए बार बार, और वहां का जो डायरेक्टर था कराची वाला उसको डिप्यूट किया कि इनके सारा ख्याल रखा जाए, और फिर यहाँ से फंड्स रिलीज करवा के उन्होंने वहां पे उन्हें भिजवाए अली अकबर शाह साहब को भी, और वहां के डायरेक्टर को कहा कि जितना भी खर्च आ रहा है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे करेगा। और वो हुआ और वो हम लोगों ने देखा, और शायद कुछ और भी लेजेंड हमारे एथलीट्स से जिनकी फंड्स को इन्होंने इस तरीके से रिलीज किया। तो मैं समझता हूँ कि देखा तो वही आप वाली बात है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं
या जो दूसरी साइड पे जो अगर करप्शन हो रही है तो वो भी हल्का सा उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग जो जो चीजें तरीकाकार है उसके मुताबिक हम लोग दे चुके हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्योंकि ये हमारा मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली डील करता है, कहते हैं मैं भी उसे मॉनिटर कर रहा हूं, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग उसे देख लेंगे। ये सवाल हुआ था मेरे उस इंटरव्यू के दौरान। जी शायद भाई, इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ चीजें तो बेहतर की हैं, करने की जी कोशिश जी। भी की है। बाकी ये जो जुमला है ना कि अभी हम पहले सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, और फिर अभी वक्त आ रहा है कि हम करेंगे, ये तो जी भाईजान जी। 75 साल से इस मुल्क के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट यही बात कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे जब हैं, भी बिल्कुल सही। इनका नंबर, जब भी इनकी लाइन कटती है ना, तो ये हम्म यही कहते हैं कि अभी तो मैंने काम शुरू किया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। हम्म ठीक है ना। तो हम्म पार्टी भाईजान ये 1 साल और 9 महीने जो है वो हो चुकी हुई थी। और मजे की बात ये हम्म है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे नॉलेज में चीजें हैं, कि हम्म डीजी साहब के पिछले दौर में किसी भी काम जो शुरू किया था उसको अब तक नहीं रोका गया। हम्म किसी भी मामले में जो इन्होंने डिसीजन लिया, इनको नहीं रोका गया। डीजी हम्म। साहब कर रहे सही। थे जैसा कर रहे थे, कोई इनको रोक नहीं रहा था। और जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, आपको भी मेरे से ज्यादा पता है, सेक्रेटरी साहब भी थे, हम्म वो बेचारे, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं था। पता तो, मैं सॉरी अगर आप नाराज ना हो, तो इन डीजी साहब को भी कुछ नहीं था। या मेरा अपना जाति, मेरी उनसे 3 मुलाकातें हुई हैं अब तक, जब से वो डीजी बने। बिल्कुल। और तीनों बहुत अच्छी और बहुत मोहब्बत बड़ी हुई है। मैं जाती तौर पे उनकी इज्जत करता हूँ। हम्म लेकिन उससे हट के शायद भाई, हम्म अगर मैं गंजेरा साहब के मतलब बातें करता रहा हूँ, अगर मैं हम्म दीगर डीजी साहबान जो आए हैं उनके मतलब बातें करता रहा हूँ, अहमद अहमद के मतलब बातें करता रहा हूँ, जो सही होता था मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया, जो बिल्कुल ऐसा ही बुरा होता ऐसा था ही। उसको मैंने कभी सही नहीं कहा। मेरी इनके हम्म साथ बड़ी मोहब्बत है, मेरे साथ इनका बड़ा अच्छा रेफरेंस है। ठीक है। हम्म। लेकिन बात यह है, जो उन्होंने सही करने की कोशिश की, उसमें जितनी भी कामयाबी उनको मिली, वो क्रेडिट उनको जाता है। दुआई की जा सकती है कि अल्लाह करे कि या सिस्टम हमारा बिल्कुल जो है ना वो कुछ बेहतर डगर पे चल पड़े। बेहतर हो जाए, बिल्कुल जैसा कि सही बात। आपने भी बताया कि 75 साल से सिर्फ गोलियां ही दी जा रही हैं। जी और मैं समझता हूं कि इन डीजी साहब से भी, जो आप 1 साल 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो 1 साल 9 महीने अच्छे खासे होते हैं। बहुत सारी चीजें डिले हुई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये जी बहुत चीजें बहुत पहले प्यार मोहब्बत से भी हो सकती थी। लाइक शुरू से ही आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ सुजेस्ट किया था कि यार कम से कम ये जो 12 फेडरेशन के मामला ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, इनको आमने सामने बिठा के एक ग्रुप बना दिया जाए, ताकि कम से कम ये लोग तो सीधे हो जाए। बाकी बिल्कुल पीओए सही। वाला वो भी कोशिश कर रहे थे। और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्या है बैकग्राउंड पे, किस वजह से चीजें रुकी रही और कुछ पॉलिसी में टाइम जाया हुआ। और आने वाले दिनों में अगर कुछ चीजें बेहतर होती हैं और कुछ अच्छा हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये सारा खत्म हो जाएगा। टाइम इज, वो टाइम ही है जो मेरे ख्याल मरहम है इस चीज का। जी यही बात है, यही है, यही हकीकत है। बाकी ये है कि डीजी साहबान आते जाते रहते हैं। जी मैं जी एक बात कहूंगा यहाँ पे, शायद भाई आप जी। को नहीं, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, आपको तो शायद अच्छी लगे। मैं इस बात के अभी, जो मैंने इस सारी हिस्ट्री में देखा ना स्पोर्ट्स की, मैं इस बात के हम्म सख्त खिलाफ हूँ कि किसी रिटायर्ड फौजी को लाके ना आप किसी फेडरेशन में डाल दें। और भाई इनको निकालना हम्म बड़ा मुश्किल है खुदा के लिए। और सिविलियन फिर कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, ये नहीं हिलते हो। अल्लाह के लिए हमें इनसे बचाओ। ये जो रिटायर्ड हो हम्म। गए हैं, इनके कहें कि कुछ जिंदगी का हिस्सा आराम करें सर। आपको सल्यूट है, ठीक। आपने मुल्क की खिदमत की है। लेकिन सर आप हमारी जान छोड़ दें। आप जिस जिसको देखेंगे ना, जिस जिस फेडरेशन में हम्म घुसा है या जिस कुर्सी पे बैठ गया, आप शायद हम्म। पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होके उसको हटा के दिखा दे। आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। और हकीकत में बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो है ना वो शायद इस वजह से रह भी जाते हैं। और यहाँ पे डिजर्विंग की जब बात आती है तो वही बात आ जाती है कि जब ये इसके टेस्ट और वगैरह वगैरह हो रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट भी दिया और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया। जी और पता चला कि आखिरी लिस्ट तक आसिफ जुमान साहब नहीं थे, तो वही, फाइनल होने तक वो नहीं थे।
खैर। और एक बात शायद भाई, चलते चलते, और ये पता है क्या होता है शायद भाई, हमने सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेटों में गुजारी है। सही। ये जब जब निकाले जाते हैं ना, तो आखिर में कहते हैं जी हम तो शहीद हुए आपकी वजह से। मुझे तो निकाला कि मैंने हम्म, शहबाज शरीफ के साथ अकड़ा था। और भाई जब आप हम्म, आए थे, तब भी आप जंप करके आए थे, पैराट्रूपर हम्म, थे, ठीक है। और कोई और हम्म। पैराट्रूपर आ गया होगा, आप फारिग हो गए, बात खत्म। इतनी सी सारी गेम है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें सर शायद भाई सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, अभी पीएसपी का डीजी जी जी। कौन आ रहा है, इन्होंने अभी शायद आपके पास नोटिस में है या नहीं, डीजी साहब ने केस हम्म, करने की भी कोशिश की थी अपनी इस सीट को बचाने के लिए। ठीक और है, ठीक है। अभी ये इतला है कि गालबन, अभी इतला ये है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से 5 मिनट पहले मुझे किसी दोस्त ने ये कहा है कि उन्होंने शायद केस वो वापस ले लिया है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो हटाया गया है, अब मैं वो हम्म, हबस जो मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद पे कर रहा हूँ, ठीक है। इनको हटाने में शहबाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ का कोई हाथ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इनको हटाने में जिसका हाथ मुमकिन तौर पे हो सकता है, अगर हुआ तो, ये भी नहीं कि लाजमी है कि उसका होगा, वो ठीक है। होंगे जो ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर के दोस्त हैं। सही। और 1 महीने तक तो वो बहुत ताकतवर है, आल इन ऑल है पाकिस्तान के। बिल्कुल, बिल्कुल सही ठीक है। हो गया। यानी कि रिजवान शाह कप पाकिस्तान का ऑफिशियली खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप उधर नहीं गए। चले खुल के बात कर लेते हैं। खालिद सजाद खोखर साहब को आज तक इमरान खान साहब से बचाए रखा, तो चीफ साहब ने बचाए रखा। ठीक है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि चीफ साहब के साथ खालिद सजाद खोखर साहब के बहुत अच्छे मुरासिम हैं। ठीक है। और ये जो केस अगर किया था, जो कि मेरी इत्तला है केस लग भी गया था, हम्म, वो होने के बाद अगर वापस हुआ है तो वो भी किसी बड़े के कहने पे हुआ है वापस। ठीक है। चैनलाइज देखे ना, कड़ियां मिलाएं। ठीक। आपको ठीक है। हटाया जाता है, आप केस करते हैं कोर्ट में, फिर आपको कहीं से कहा जाता है कि ओए वापस ले ले, तो वापस ले ले। जी नाजरीन, बड़ा मजा आया सूफी हारून साहब के साथ। बड़ा अच्छा ये व्लॉग है और मेरे ख्याल से नाजरीन को समझ आएगी, हर कोई जान सकेगा कि डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जाना कैसे हुआ और क्या बीच में ऐसी बातें हो सकती थी। जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तमाम हम लोगों ने अपनी कोशिश की है कि आपके गोश्त गुजार करें। सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि हमारी कोई गलती है तो हम लोग उसको सही कर सकें। और इस अच्छी बात को शेयर जरूर कीजिए आगे, ताकि हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी डेवलप हो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें सीख सकें और सिखा सकें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, थैंक यू वेरी मच। इजाजत दीजिए मुझे और सूफी हारून को। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।